और शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर ये है कि अलगाववादी नेता की जमानत याचिका का विरोध किया है एनआईए ने। दिल्ली हाईकोर्ट में किया है विरोध। नईम अहमद खान ने दायर की है याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को करेगा अगली सुनवाई। तो एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर अलगाववादी नेता की जमानत याचिका का विरोध किया है। अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने दायर की है जमानत याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। एनआईए ने कथित आतंकी फंडिंग के यूएपीए मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान द्वारा दायर जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलगाववादी नेता की जमानत याचिका का विरोध। जी हां, अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका का विरोध। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया विरोध। एनआईए ने कथित आतंकी फंडिंग के यूएपीए मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान द्वारा दायर जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को करेगा अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका का एनआईए ने विरोध किया है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की तरफ से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है और दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 मई को अगली सुनवाई होनी है। उससे पहले एनआईए ने इसका विरोध किया है, यानी जो अलगाववादी नेता नईम अहमद खान है उसके द्वारा दायर याचिका, जमानत याचिका की मुखालफत की गई, उसका विरोध किया गया है एनआईए के द्वारा। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर इसका विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट 3 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। अलगाववादी नेता नईम खान जो 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है, उस पर एनआईए द्वारा कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने का आरोप है और उसकी जो गिरफ्तारी है वो 24 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके बाद 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या इस बारे में ज्यादा जानकारी है? एनआईए ने किस बात का विरोध किया है? आज देखिए, साफ तौर से नईम खान जो फिलहाल अलगाववादी नेता है, उनके खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला है, जिसके तहत ये मामला पूरा जांच में एनआईए कर रही है। साफ तौर से एनआईए की तरफ से नईम खान की जमानत का विरोध किया गया है। हालांकि नईम खान ने यूएपीए की धाराओं को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया और ये कहा है कि इस पूरे मामले में एनआईए लंबे समय से जांच कर रही है, लेकिन अब एनआईए के पास इस पूरे मामले से जुड़े कुछ अभी अहम दस्तावेज और तथ्य नहीं है, लिहाजा उनको डिफॉल्ट जो जमानत है वो दिया जाना चाहिए। हालांकि एनआईए की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और कोर्ट में ये कहा गया कि अभी तक जो जांच हुई है एनआईए के द्वारा, उसके मुताबिक फिलहाल नईम खान के को लेकर पर्याप्त सबूत है, जो प्रथम दृष्टया में ये लगता है कि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। हालांकि एनआईए की तरफ से ये भी कहा गया है कि हाल ही में निचली अदालत ने अभी उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोप तय करने के फैसले को चुनौती नहीं दी है, बल्कि यूएपीए को फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनौती दी है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर फिलहाल एनआईए की इन दलीलों के बाद नईम खान के वकील कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे। फिलहाल कोर्ट ने 3 मई के लिए इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी है, लेकिन नईम खान की तरफ से वकील ने कहा है कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबे समय से टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में उनके पास फिलहाल नईम खान को लेकर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब ऐसे में देखना यह भी बेहद अहम होगा कि जब 3 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो कोर्ट में उनके वकील और क्या मजबूत दलील देते हैं। जी सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।